व्हाट्सअप देखने वालों, हाँ वीडियो जल्दी आ गई। तुम लोग को लग ही रहा होगा क्योंकि मैंने वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करी थी। मैंने बोला था ना, वादा किया था और मैंने पूरा भी किया। तो भाई अब से वीडियो जल्दी आएंगी यार, सब्सक्राइब कर दो और एंजॉय द वीडियो। तो मूवी कुछ नाम में यूरोप स्टेट न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है 1974 का, जहाँ पे एक फैमिली वेकेशन पे जा रही होती है। उनके पीछे एक बच्चा भी बैठा रहता है जो कि अपनी बॉल से खेल रहा होता है, वो वाली नहीं, टॉय वाली बॉल से। और उसके पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना नानी के यहाँ कोई भी खिलौना नहीं लाना है। और उसके बाद फिर वो बात नहीं मानता है। और जैसे वो अपनी बॉल पे देखता है तो वहाँ पे अजीब अजीब से सिम्बल्स आते हैं और उसके भाई और उसका पापा भी गायब हो जाते हैं। और फिर गाड़ी इतनी तेज भागने लग जाती है कि जो आसपास की विंडोज थी वो बर्फ की हो जाती हैं। उसके बाद फिर जैसी गाड़ी रुकती है वहाँ पे बच्चा वहाँ से निकलता है और फिर वो एक केव में जाता है जो कि वहाँ पे थी। उसके बाद फिर वहाँ पे एक जादूगर होता है जिसका नाम था विज़र्ड। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने महाबली के लिए चुनता हूँ, पर तुम्हें पहले इन 7 बुराइयों से जो ऑफर होगा उसको ठुकराना पड़ेगा। वो 7 बुराइयाँ उसे बॉल लेने को बोलती है जिसमें शक्ति होगी। उसके बाद जैसे ही वो बॉल लेने जा रहा होता है, जादूगर उसे करंट मार कर रोकता है। वो उससे बोलता है कि सिर्फ इनका ऑफर साफ दिल वाले चुका सकते हैं और तुम्हारे दिल में खोट है। उसके बाद फिर बच्चा वहाँ पे वापस आ जाता है कार में और फिर चिल्लाने लग जाता है, पैनिक करने लग जाता है कि मुझे चुनो। और तब यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चा तो बच जाता है क्योंकि वो सीट बेल्ट लगाया होता है। और उसके बाद उसके पापा बाहर निकल गए होते हैं क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए होते, उनकी टांग टूट चुकी होती है। उसके बाद फिर हमें जादूगर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक वेट करूंगा। और फिर वो अपनी झड़ी में से कुछ स्प्रिंकल्स निकालता है जो कि महाबली को ढूंढ के लाती हैं। उसके बाद फिर फिलिपिया टुडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम था बिली, वो वहाँ पे खड़ा रहता है स्टोर के सामने और पुलिस वालों को बुलाता है। उनसे बोलता है कि अंदर कोई चोर है। जैसे पुलिस वाले अंदर जाके देखते हैं वहाँ पे तो कोई नहीं होता है और वो बिली उनको मामू बना देता है। उसके बाद फिर बिली कार में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है। उसके बाद फिर मैं बिली के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे बिली जब छोटा था अपनी मम्मी के साथ एक कार्निवल में आया था। उसकी मम्मी ने एक लॉकेट उसे दिलाया था जो कि कंपास था। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं उसका लॉकेट नीचे गिर गया होता है और जैसे वो लॉकेट को लेता है हाथ में उठाकर उसकी वो गायब हो जाता है, उसकी मम्मी खो जाती है और फिर पुलिस वालों ने उसको वहाँ पे ले लिया होता है। उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाता है जहाँ पे बिली एक रोड की रिंग बजाता है। उसके बाद अंदर से आंटी बोलती कौन हो तुम, तो वो बोलता है आप मेरी खोई माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ। जैसे वो बाहर आती है मतलब भाई किस तरह से भी लग रही शक्ल से। उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और एक लॉयर के पास आ जाती है जो कि उससे बोलती है मैंने इस शहर के सारे घरों से तुम्हारा रिश्ता कर लिया पर कोई नहीं तुम्हें लेना चाहता और ये आखिरी है जो लेना चाहते हैं, इनसे सही से मिलना। उसके बाद फिर हमें उन दोनों पेरेंट्स को दिखाता है जो कि बिली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनमें से एक का नाम था विक्टर और दूसरी का नाम था रोजा। उसके बाद फिर वो लोग घर पे आ जाते हैं। घर आने के बाद वो कुछ मेंबर्स थे उसको मिलाता है जिसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था डार्ला जो कि झप्पी मास्टर थी। उसके बाद फिर एक लड़का जिसका नाम था यूजीन, वो गेम खेलता रहता हमेशा। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम था मैरी। उसके बाद फिर रोजा बिली को ऊपर ले आती कमरे में जहाँ पे वो लड़के से उसको मिलाती जिसका नाम था फ्रेडी उससे बोलता है खिड़की से कूदोगे तो तुम्हारी टांग टूटेगी क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद फिर वो सुपरमैन की बुलेट दिखाता जो कि उसने कलेक्ट की थी। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सब स्कूल जा रहे होते हैं। उसके बाद फिर डार्ला बिली को झपकी देती है। बिली बोलता है कि झपकी देने की जरूरत नहीं है, जिससे डार्ला सैड हो जाती है। उसके बाद फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू ले रही होती है एक लड़की का। वो उस लड़की से बोलती है क्या तुमने अपने सपनों में ये सब चीजें देखी थी। वो लड़की बोलती है हाँ यही सब मैंने चीजें देखी थी। वहाँ पे एक लड़का भी बैठा रहता है जो कि बॉल लिया होता है, उससे बोलता है कि उसकी वीडियो दिखा मुझे। उसके बाद फिर वो लड़की वो वीडियो भेजती है जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि पीछे से रोशनी आ रही होती है दरवाजे के। और फिर वो जो आदमी जो बैठा हुआ था वहाँ पे वो नोटिस करता है कि घड़ी पे अजीब अजीब से सिंबल्स बन रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसने खाली दरवाजा रखा रहता है, वहाँ पे कुछ सिंबल्स बनाए होते हैं। उसे पता चल चुका होता है वो क्या गलती कर रहा था, पर वो लड़की उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और दरवाजे पे हाथ रखती है जिससे रोशनी बाहर आती है तेज और वो पूरी तरह से राख बन जाती है। उसके बाद फिर वो आदमी दरवाजे के हैंडल पर टच करता है जहाँ से करंट निकलता है। फिर भी वो दरवाजे को खोल के उस दुनिया में आ जाता है जहाँ पे जादूगर था। जादूगर अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी शक्तियाँ भी कमजोर हो चुकी है। वो वहाँ पे आता है और जादूगर से बोलता है कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, याद नहीं आया तुम्हें। उसके बाद फिर हमें पता चलता है ये टेडी है जो कि अब बड़ा हो चुका है और एक बार फिर से वो बुराइयां उसे उस गोले को लेने को बोलती हैं, पर वो इस बार गोला ले लेता है क्योंकि जादूगर उसे नहीं रोक पाता, वो बूढ़ा हो चुका था। उसके बाद फिर जितनी भी बुराइयां थी सब अपनी कब्र में से निकल आती हैं और उस गोले में जाके समा जाती हैं और वो गोला इतना छोटा हो जाता है कि उसकी आंख में फिट हो जाए। हाँ, वो उसकी आंख में घुस गए। उसके बाद फिर जादूगर और उस टेडियस के बीच में फाइट होती है जहाँ पे टेडियस को चोट नहीं लगती क्योंकि अब वो भी पावरफुल हो चुका है। और फिर जादूगर उसे मना करते हैं ऐसा मत करो, पर फिर भी वो उसका पलटवार करके बिजली का जादूगर को नीचे गिरा देता है।
उसके बाद से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी स्कूल के बाहर निकल रहा होता है और उसे एक गाड़ी आके ठोक देती है और वो नीचे गिर जाता है और उन्हीं बुली बॉयज की गाड़ी होती है वो। उसके बाद फिर वो बुली बॉयज फ्रेडी को मारने लग जाते हैं और तभी पीछे से बिली उनके ऊपर हमला कर देता है, उन दोनों को नीचे गिरा देता है मार के। पर वो लोग उठ के उसको मारने लग जाते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। पर भाई अब तो अपना रियल हीरो आया है, नानचाक लेके भाई मारने जा रहा है यार, अब तो खतरनाक ही होगा। अच्छा उसको छोड़ो। उसके बाद फिर बिली वहाँ से उठता है और वहाँ पे सबवे स्टेशन के अंदर आ जाता है और उन लोग से बचते हुए वो एक ट्रेन में घुस जाता है और उनसे बच के बैठ जाता है एक सीट पे। पर भाई उसकी किस्मत ऐसी है कि डिस्प्ले पे वही सिंबल्स आ रहे होते हैं जादूगर के पास जाने के, और ट्रेन इतनी तेज भागती भाई, इतनी तेज भागती है जैसे बुलेट ट्रेन बन गई हो। और फिर वहाँ पे ट्रेन की कांच पे बर्फ भी जम जाती है। उसके बाद फिर बिली वहाँ से बाहर निकलता है और भाई डर गया है अपना बंदा और कुछ नहीं, वहाँ से जाना चाहता है। उसके बाद फिर जादूगर के पास जाता है। उसके बाद फिर जादूगर उठता है और उसका नाम लेके पुकारता है और उसे बताता है हमने एक सूरमा चुना था जिसको चुनने में हमसे गलती हो गई थी, उसने अपनी बदले की आग बुझानी चाहिए और 7 पापों को तुम्हारी दुनिया में छोड़ दिया। उसके बाद फिर जादूगर बिली के पास आता है और उससे बोलता है कि इस झड़ी पे अपनी पकड़ जमाओ और मेरा नाम लो। वो बिली बोलता है कि मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम शज़ैम है। फिर वो बोलता है कि कोई मंत्र वंत्र नहीं क्या, सिर्फ शज़ैम। उसके बाद बिली जैसे ही शज़ैम बोलता है वहाँ पर एक बिजली आके चमकती है और जिससे बिली एक सूरमा में बदल जाता है, जादूगर का सूरमा। उसके बाद फिर जादूगर उसे बोलता है कि अपने दिमाग से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे। उसके बाद फिर जादूगर उसे छड़ी थमाकर राख में बन जाता है और पता नहीं वो किससे बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो, और वो टेलीपोर्ट हो जाता है ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में आने के बाद उसे एक पागल भी मिलता है जो उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो ट्रेन से बाहर निकलता है और सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं भाई कि क्या सूट है, क्या सूट है भाई, क्या सूट है। उसके बाद फिर हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बर्तन धुल रहा होता है और वो बोलता है कि मैं बिली को ढूंढने में मदद कराना चाहूंगा। और तभी वहाँ पे बिली आ जाता है डोंट स्क्रीम का बोर्ड लेकर, उसे बोलता है चिल्लाना नहीं। फिर भी वो चिल्ला देता है और उसे बोलता है ढक्कन चिल्ला मत, मैं हूँ बिली, बाहर आके मिलियो जब बर्तन धुल लियो, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे विक्टर आ जाता है। फ्रेडी उससे बोलता है कि मैं खर्राटे मारता हूँ, इस वजह से वो चला गया। वो बोलता है नहीं बेटा हम उसको ढूंढ लेंगे, पर तुम खर्राटे नहीं मारते हो, बदबू बहुत ज्यादा मारते हो। हाँ वो मारता था। उसके बाद फिर वो बिल्ली से मिलता है, बिल्ली से वो बोलता है कि कहीं तुम सुपर विलन हुए तो मुझे तुम्हारा प्रूफ चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। फिर बिली बोलता है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मैंने सुपरमैन की बुलेट चुराई थी, और बुलेट्स नाली में गिर जाती है जिससे फ्रेडी को ये पता चल जाता है कि वही बिली है। फिर फ्रेडी बिली को कुछ टेस्ट लेता है जहाँ पे बिली बहुत कमजोर होता है। उसके बाद फिर बिली इनविजिबिलिटी ट्राई करता है जहाँ पे फ्रेडी बोलता है कि तुम कहाँ गए, तुम तो गायब हो गए, और बिली समझ लेता है कि वो इनविजिबल हो चुका है। फिर कुछ लोग बिली को बोलते हैं कि सिग्नल पे जाकर नाच, जिससे बिली गुस्सा आ जाता है और जैसे ही उंगली पॉइंट करता है फ्रेडी की तरफ वहाँ से बिजली निकलती है उसके हाथ में से, जिससे ये पता चलता है वो बिजली का देवता ऐसी नहीं है। फिर वहाँ पे वो लोग एक चोर को मारते हैं और एक आंटी को बचाते हैं जिससे उन्हें 700 रुपए मिलते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों स्टोर में आ जाते हैं क्या लेने के लिए, भाई तगड़ी वाली बियर। उसके बाद फिर वहाँ पे चोर आ जाते हैं, चोरों को संभालने की कोशिश करता है पर एक चोर उसे गोली मार देता है और क्या होता है भाई, गोली चपटे होकर नीचे गिर जाती है यार, अब ये सुपरमैन की डुप्लीकेट कॉपी बन रहा है। उसके बाद फिर बिली उन दोनों को प्यार से बाहर निकाल देता है स्टोर के। फिर वहाँ पे वो लोग अपना बियर का डब्बा भी लेके बाहर आ जाता है और जैसे एक सिप मारते भाई उनकी तो जिंदगी खुल जाती है, उल्टी जैसा टेस्ट था उसका। फिर वो लोग वापस अंदर जाते हैं और ढेर सारे चिप्स लेके आते हैं। फ्रेडी बिली से बोलता है कि मसाले वाले चिप्स खाने से पेट में छेद हो जाता है, पर तुम्हारे पेट में तो शक्तियाँ होंगी। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें रोजा और विक्टर को दिखाया जाता है जो कि ये बिली के बारे में टेंशन कर रहे होते हैं। बिली भी वहाँ पे आ चुका होता है और जैसे ऊपर जा रहा होता है वो सीढ़ियों पे एक क्रैक नॉइस कर देता है जिससे उनको पता चलता है कि अंदर कोई है, और वो लोग तुरंत भाग के कमरे में आ जाते हैं, अपने दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर किसी ने उनको देख लिया होता है, उसकी छोटी बहन भाई उसका मुंह आके बंद करने लग जाता है। उसके बाद फिर उनसे बोलता है कि एक बाबा थे जिन्होंने मुझे बोला शज़ैम बोलो, तभी यहाँ पे बिजली चमकती है, फ्यूज भी डैमेज हो जाता है और फिर बिली अपने रियल रूप में आ जाता है। फिर बिली उससे बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना और दरवाजे का हैंडल भी लगा देना। उसके बाद फिर हमें टेरियस को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा की मीटिंग में आया होता है और बिन बुलाए घुस जाता है अंदर। फिर उसका भाई उसे रोकता है, उसे बोलता है कि अगर तू पापा के पास गया तो तुझे खिड़की से उड़ा के फेंक दूंगा नीचे। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे फेंक पाओगे, इतना दम है तुम में। फिर वो गुस्सा आ जाता है और अपने भाई को उठा के फेंक देता है खिड़की से नीचे। उसके बाद फिर वो सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं और वो अपने शैतानों को बाहर निकालता है अपने अंदर से, और फिर वो शैतान उन सारे लोगों को मारने लग जाता है और क्लाइंट भी डर जाता है वो। उसके बाद फिर वहाँ पे वो अपने पापा से बोलता है कि पापा भीख नहीं मांगते, आप ही ने मुझसे सिखाया था, और इसे कहते हैं ताकत, ना तो ये आपके पास है ना तो किसी और के पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। उसके बाद फिर शैतान बोलते हैं कि नहीं, किसी एक के पास है। जादूगर को अपना सूरमा मिल चुका है, वो हमें उसे पहले मारना पड़ेगा ताकि वो शक्तियों का यूज ना कर सके। फिर वो जाते समय बोलता है लालच को कि अब ये तुम्हारा शिकार है। उसके बाद फिर लालच बाहर आती है जिसके 4 हाथ थे और फिर वो अपने उसके पापा को मार डालती है। उसके बाद फिर भाई अपना एलिवेटर में जा ही रहा होता है कि वहाँ पे परिवार की बात सुन लेता है और वहाँ पे स्क्रीन को एक तोड़ डालता है मुक्का मार के।
उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि बुल्ली बॉयज अपनी कार पार्क करके आ ही रहे होते हैं कि उनकी कार को उठा ले जाता है। उसके बाद फिर उनकी कार को ऊपर से नीचे गिरा देता है जिससे उनकी कार टूट जाती है। फिर फ्रेडी आके उनसे बोलता है कि ये कार तो बंगार में भी नहीं बिकेगी। उसके बाद फिर फ्रेडी बिली को कुछ और टेस्ट लेता है जिसमें बिली पास हो जाता है और कुछ में नहीं। उसके बाद फिर बिली से वो बोलता है कि एक छलांग में पूरी बिल्डिंग फांद जाओ। जैसे वो छलांग लगाता है भाई बिल्डिंग में घुस जाता है यार। उसके बाद फिर फ्रेडी की फाइट हो जाती है बुली बॉयज से स्कूल में, और वो बुली बॉयज से बोलता है मैं एक दोस्त है जो कि तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। फिर बुली बॉयज बोलते हैं कि सुपरमैन हमारे लड्डू लाएगा और वो कल लंच में हमसे मिलेगा। अगले दिन बिली सुपर हीरो बन के घूम ही रहा होता है कि वो एक लड़की को देखता है जो कि पास कर रही होती है रोड को। वहाँ पे एक ट्रक उसे ठोकने वाला होता है, वो तुरंत उसके पास जाता है, उसे बचा लेता है। और वो उसकी बहन मैरी ही होती है। वो उससे बोलती है कि मेरे स्कूल में तो एडमिशन हो गया पर मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ के जाना चाहती। वो उससे बोलता है कि तुम अपने पे ध्यान दो सिर्फ, ठीक है, और अपनी फैमिली पे, और कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं पूछेगा, ठीक है, गुड लक। पर फ्रेडी के लिए बैड लगता है क्योंकि वहाँ पे बिली एब्सेंट था और वहाँ पे बिली को बुलाया भी गया था सुपर हीरो के लिए, पर फिर भी वहाँ से सब लोग हंस हंस के चले जाते हैं। और फिर वो भाई वहीं दूसरी तरफ बिली अपना शो दिखा रहा था बिजली वाला, और तभी वहाँ पे फ्रेडी आ जाता है और उससे बोलता है कि मेरे लिए लंच में आने के लिए शुक्रिया, और मुझे तुम्हारी वजह से लंगोट से मिला, बड़ा प्यारा। ऐसे थाली की तरह उठाया और प्यार से दीवार पर टांग दिया, और ये रही मेरी चड्डी। और तभी वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है एक बस का, जिसमें बस नीचे गिरने वाली होती है। और तभी वहाँ पे बिली आ जाता है, बस पूरी तरह से नीचे गिर जा रही होती है, तारों से बस बंधी होती है। बिली कुछ समझ नहीं पाता है, फिर भी वहाँ पे एक आदमी नीचे गिर जाता है और बिली सोचता है कि ये नहीं पकड़ पाएगा वो, और जैसे ही बस को पकड़ने के लिए हाथ लगाता है, बस को पकड़ लेता है वो, हाँ सच्ची में पकड़ लेता है। फिर जैसे ही नीचे रखता है, भाई ये कौन है यार, तुझे कुछ काम वाम नहीं है यार, मतलब कुछ भी यार, ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमेशा। और फिर कुत्ता वहाँ से हट जाता है और फिर बिली उस बस को नीचे रख देता है, सब लोग बाहर निकल आते हैं और थैंक यू बोलने लग जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। फिर बिली जैसे ही उन कर रहा होता है उन सबको पीछे से टैडियस आ जाता है, उससे बोलता है कि तुम हो वो महाबली, तो मुझे अपनी जल्दी से शक्तियाँ दे दो। बिली समझ जाता है कि उसका विलन है, उससे बोलता है कि सुनो मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगा ना, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। फिर वहाँ पे भाई मुक्का खा जाता है और कार पे जाके गिर जाता है, पहली बार उनका खून निकलता है। फिर वो टैडियस को मुक्का मारता है, जहाँ पे टैडियस उसको पकड़ के उठा ले जाता है ऊपर। वो तो उड़ नहीं सकता था, तो टैडियस ने उसको नीचे गिरा दिया और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हुआ भाई, उड़ गया, गिरने से जस्ट उड़ गया। हाँ, और वो शो ऑफ कर रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गया वो, और लोग आके जैसे देखे भाई उड़ गया वो सच्ची में। उसके बाद फिर वो फ्रेडी के पास आ जाता है, फ्रेडी उससे बोलता है कि तुम उड़ सकते हो बिली, और तभी वहाँ पे टैडियस आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी धुलाई कौन कर रहा है। उसके बाद फिर हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बोल रहे होता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तभी वहाँ पे बिली और टैडियस निकलते हैं नीचे से और अपने सेंटा वहाँ से खिसक लेते बहादुर वाले। वहीं दूसरी तरफ बिली टैडियस के साथ लड़ रहा होता है जहाँ पे वो बैटमैन का यूज करता है, टॉयज का। उसके बाद फिर जैसे ही वो रुकता है, वो नीचे देखता है कि वहाँ पे तो म्यूजिकल टाइल्स है, वो थोड़े गाने बजाता है, आगे से और गाने आते हैं और भाई को पड़ जाता है पंच। और फिर क्या लाइटनिंग का यूज करके वापस जैम बोल के अपने रूह को बदल के यहाँ से निकल जाता है। पर फिर टैडियस एक लड़के को देखता है जो कि फ्रेडी होता है, वो समझ जाता है उसका दोस्त है। उसके बाद फिर वो फ्रेडी को ऊपर टांग देता है, उससे बोलता है कि आप बिली बताओ कहाँ पे है, पर फ्रेडी को बताना ही पड़ता है बिली कहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ बिली भी घर पे आ जाता है जहाँ पे रोजा और विक्टर उसकी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे रोजा उसे पट्टी लगाती है और विक्टर उसे डांटता है, और वहीं नीचे उसके भाई बहन भी ये सब बातें सुन रहे होते हैं ऊपर से। उसके बाद फिर मैरी टीवी में कुछ नोटिस करती है वियर्ड, जहाँ पे फ्रेडी उस सुपर हीरो से बात कर रहा होता है। मैरी सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, फ्रेडी सिर्फ उससे बात करता था तो उसको कैसे जानता है। तो फिर मैरी को पता चलता है कि कहीं वही तो सुपर हीरो नहीं है। फिर उसके बाद डार्ला बोलती है मैं एक अच्छी बहन हूँ, मैंने तुमको नहीं बताया। उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं बिली के पास उससे बात करने के लिए, पर बिली बोलता है मुझे तुम लोग से बात नहीं करनी है। उसके बाद बिली उठ के वहाँ से जाने वाला होता है कि यूजिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता है, वो कहाँ रहती हैं। उसके बाद फिर यूजिन उसकी माँ का एड्रेस उसको देता है और फिर बिली तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और दरवाजे के हैंडल पे नॉक करता है। पहले तो उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती है, फिर जब वो लॉकेट दिखाता है अपनी मॉम को वाला, तब वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो वापस आ चुका था इतने सालों बाद। फिर उसकी मॉम बोलती है क्योंकि बेटा मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खोने दिया, क्योंकि जब तुम खो गए थे तो मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, जब तुम यहाँ से निकल गए तो मैंने बोला कि वापस आ जाओ, पर तुम मुझे पुलिस के पास मिले। पुलिस के बाद मिलने के बाद मैंने सोचा कि उनसे मुझसे ज़्यादा अच्छा ख्याल वो तुम्हारे लग सकते हैं, उसी के बाद से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और फिर बिली उनको वो लॉकेट देख के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जा ही रहा होता है कि उसको फ्रेडी का कॉल आ जाता है, फ्रेडी की कॉल को उठाता है और तब तक टैडियस बोलता है कि घर आ जाओ बिली वापस। वो समझ जाता है कि वहाँ पे टैडियस आ चुका है और फिर वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है और शज़ाम बोल के वापस सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत वहाँ पे अपने घर पे आ जाता है।
उसके बाद फिर टेडियस पीछे मुड़ता है और अपने एक शैतान को बाहर निकालता है और बिल्ली को बोलता है मुझे मारो या फिर अपनी पावर्स मुझे दो। उसके बाद फिर वो वहाँ का दरवाजा खोलता है और बिल्ली को बोलता है उसके साथ चलने को अंदर उसे पावर दे लेने के लिए, पर उसकी फैमिली मना करती है, पर फिर भी वो अंदर जाता है और फिर वो अपनी झड़ी को खड़ा करके बोलता है कि झड़ी पे हाथ अपना जमाओ और मुझे अपनी पावर दो। वो उसे मना करता है बिल्ली, और तभी पीछे से एक बूमरैंग आके पड़ता है। कौन फेंका रहता है भाई? अपनी चिल्लर पार्टी। पता नहीं कहाँ से सामान लाए होते हैं, बुक नोटबुक पता नहीं क्या चीज़, पर फिर बिल्ली नोटिस करता है कि उसका खून निकल रहा है सर में से टकलू के, और जैसे ही राक्षस उसके अंदर जाते हैं उसकी चोट बढ़ जाती है। तो बिल्ली वापस से उस बूमरैंग को उठाता है, अपनी बिजली की शक्ति डालता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। फिर वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बिल्ली बोलता है मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता, फिर डाल एक रास्ता दिखाती है जहाँ पे ढेर सारे दरवाजे होते हैं। पता नहीं यार, किसी में से तो एलिगेटर निकल रहे हैं, किसी में से तो अजीब से क्रीचर निकल रहा है जो कि अपने मोटू को डरा रहा है। फिर वहाँ पर टेडियस भी आ जाता है और फिर सब लोग बिल्ली से पूछते तुम्हें हमसे पिछली बार निकले कैसे थे? तो बिल्ली बोलते मैंने ट्रेन को बस सोचा था। तो फिर बिल्ली एक जगह को सोचता है, और वो कौन सी जगह हो सकती है भाई? ये जगह यार, यहीं पर ही आना था सिर्फ। उसके बाद फिर अंदर कुछ बिजली चमकती जहाँ से वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, और तभी बिल्ली नोटिस करता है कि फ्रेडी मिसिंग है। तो भाई वो जैसे फ्रेडी को ढूंढता, फ्रेडी कहाँ हो सकता है भाई? वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में लगा हुआ है अंदर। उसके बाद फिर जैसे वो जा रहे होते हैं वहाँ से एक और बिल्ली चमकती है और वहाँ से टेडियस निकलता है बाहर। फिर वो लोग भाग के एक कार्निवल में आ जाते हैं जहाँ पे बिल्ली ज़ज़ाम बोल के अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर हमें बुली बॉयज को दिखाया जाता है जो कि अपने झूले पे बैठ के सबके मुंह पे थूक रहे होते हैं। फिर वहाँ पे आ जाता है टेडियस और उन सबसे बोलता है कि मुझे उस महाबली को दे दो नहीं तो तुम सब लोग मरोगे। फिर बिल्ली बोलता है उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा, पर फ्रेडी उसे जाने से रोकता है। बिल्ली बोलता है कि वो जो अपनी फैमिली के कुर्बान होते हैं वह इसलिए सुपर हीरो कहलाते हैं। फिर उसके बाद फ्रेडी बोलता है क्या ढांसू डायलॉग मार के चला गया। फिर वो ज़ज़ाम बोलता है और टेडियस के पास आ जाता है। टेडियस उसे एक मुक्का मारता है, उस मुक्के को रोक के वो टेडियस को ही मुक्का मार देता है और नीचे गिरा देता है। पर टेडियस अपने एक शैतान उसके पीछे छोड़ देता है जो कि उसे बाहर निकल के पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी सबको बता रहा होता है अगर इसकी आंख में से शैतान निकल के तो ये कमजोर पड़ जाएगा। फिर मैरी सारे शैतानों को मजबूर करती है टेडियस में से निकलने के लिए, जिससे वो सब लोग निकल के उसके पीछे लग जाते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ बिल्ली भी कोशिश कर रहा होता है एक शैतान को मारने की। जैसे वो मारता है वो राख बन जाता है। भाई ये चीटिंग नहीं हो सकती है क्या? वो राख बन जाए बिल्ली ऐसे। फिर वो बिल्ली को नीचे गिराता है। फिर बिल्ली ज़ज़ाम बोल के अपने रियल रूप में जैसे भाग रहा होता है वो बर्फ को क्रैक कर देता है, जिससे वो पानी के अंदर गिर जाता है बर्फीले। जैसे वो बाहर आता है कोई उसके पानी को वापस अंदर डाल देता है और वो टेडियस ही होता है। और मैरी ये सब कुछ देख रही होती है। वो तो रेंज एक गन को उठाती है और उसके ऊपर एक गोली चलाती है जो कि कार्निवल की थी। फिर वो उस गोली को रोक देता है, पर ये सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था। फिर बिल्ली उठता है और ज़ज़ाम बोलता है। ज़ज़ाम बोलने के बाद वो अपने फिर असली रूप में आ जाता है और टेडियस वहाँ से निकल जाता है झड़ी को लेकर। पर जैसे ही बिल्ली पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके भाई बहनों को टेडियस ने पकड़ लिया है। उसके बाद फिर वो टेडियस उसे फिर बोलता है उसे पावर देने के लिए। फिर वो नीचे बैठता है और फिर वो अपने सारे शैतानों को अपने अंदर कर लेता है। पर फिर बिल्ली झड़ी लेके उसी के ऊपर वार कर देता है, उसे पीछे कर देता है। फिर अपने भाई बहनों को बोलता है कि इस पे ज़ज़ाम बोलो जिससे मैं सुपर हीरो बनता हूँ। जैसे वो ज़ज़ाम बोलते हैं एक बिजली चमकती है और फिर फ्रेडी का डंडा नीचे गिर जाता है। वो भाई क्या होता है, अपने 5 ट्यूबलाइट्स और आ जाते हैं। 5 ट्यूबलाइट्स अब ये सब मिला के 6 हो जाते हैं, जिससे अब ये लोग बराबर की फाइट कर सकते हैं और सबके पास यूनिक पावर्स हैं। फिर टेडियस उठता है और अपने सारे शैतानों को अपने अंदर से बाहर निकालता है। उसके बाद फिर वो बिल्ली को लेके अकेले चला जाता है फाइट करने के लिए उससे, और वहीं पर ही वो लड़ रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं हवा में, और दूसरी तरफ उसके भाई बहन भी लड़ रहे होते हैं उन शैतानों से। और जैसे ही टेडियस उड़ रहा होता है वो देखता है कि बिल्ली वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और ही होता है। जैसे ही वो रुकता है वो देखता है बिल्ली उसके सामने है, और फिर वो विलन वाली डायलॉग मारता है उसके ऊपर। पर फिर बिल्ली बोर हो जाता है। उसके बाद फिर उसके सामने लड़ने के लिए तुरंत चला जाता है, और फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने सुपरमैन से लड़ रहा होता है। और जैसे ही वो अपने दोनों सुपरमैन को लड़ाता है वो दोनों भी एक मुक्का मारते हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि झूला टूट रहा होता है, और फिर वहाँ पे अपना पेट्रो जाके उसको संभालता है। पहले तो सोचता है नहीं संभाल पाएगा, फिर वो संभाल लेता है, जिससे हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद अपने सेंटा को कोई बचाओ यार, सेंटा को कोई बचाओ यार, कोई तो बचाओ। वो बचा लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बिल्ली और टेडियस लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे हवा में बिल्ली उसकी आँख निकालने की कोशिश करता है, पर टेडियस उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद बिल्ली समझता है कि वहाँ पे एक शैतान उसके अंदर है, तो वो उसे सताता है, उसकी बेइज्जती उड़ाता है उस शैतान के, ताकि वो बाहर आ जाए उसके। और वो शैतान वही करता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, और फिर वो बाहर आके बिल्ली के ऊपर हमला करता है, और फिर टेडियस नीचे गिर जाता है, जिससे बिल्ली ज़ज़ाम बोलता है, और वो उसके चित्रे उड़ जाते हैं उस मॉन्स्टर के। वहीं दूसरी तरफ टेडियस नीचे गिर रहा होता है और उसको गिरते गिरते किसी ने बचा लिया होता है, और वो बिल्ली ही होता है। बिल्ली बोलता है कि आज तुम्हारे फैलाए हुए रास्ते को समेटते हैं। फिर वो
कार्निवल में एक झूले के ऊपर आके उसको टांग देता है टेडियस को और उसकी आँख निकालना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आँख निकालता है सारे मॉन्स्टर्स उस आँख में चले जाते हैं और उसकी आँख बाहर निकल के वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। तभी वहाँ पे उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो सब लोग बहुत खुश होकर मजाक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बिल्ली को बॉल में से कुछ आवाज़ आती है। वो बॉल बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम मुझे अपनी आँख में डाल लो। उसके दोस्त उसको रोकते हैं ये सब करने से, मैं भी रोक रहा हूँ, मत करो बिल्ली मत करो, और आप लोग भी उल्लू बन जाते हो वहाँ सच्ची में। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे वो लोग पीछे मुड़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि लोग उनको चीयर अप कर रहे हैं और उन लोगों ने उनको अपना टाउन का सुपर हीरो एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे चले जाते जादूगर की जगह पे और बॉल को जैसे ही वापस रखते हैं सारे शैतान अपनी कब्र में वापस चले जाते हैं। वहीं फिर फ्रेडी बिली से बोलता है कि ये जगह हमारे कुछ काम की तो नहीं है, तो फिर बिली को याद आता है ये तो अब उनका सीक्रेट अड्डा बन चुका है। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इस बार बिली ने शुरू किया होता है प्रेयर करना, जिससे सब लोग तो खुश होते ही होते हैं पर रोजा सबसे ज्यादा खुश होती है उससे। फिर हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेडी लंच करने के लिए आया होता है और जैसे ही एक टेबल पे बैठता है वहाँ के जो बच्चे बैठे हुए तो उसे देख के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे उसके भाई बहन आ जाते हैं जो कि स्पेशल परमिशन लेके आए होते हैं। फिर वहाँ पे बिली भी वहाँ पे आ जाता है जिसको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर बिली बोलता है ये तो मेरा गुरु है यार, इससे सीख लो तुम्हारे आगे काम ही आएगा। फिर बुली बॉयज तो शॉक होते हैं और फिर वहाँ पे बिली बोलता है वो किसी एक दोस्त को लाया है। और कौन होता है वो? भाई सुपरमैन, जैसा वादा किया था, जिसको देख के तो बुली बॉयज जो हैरान थे वो तो फटी जाती है उनकी। तो भाई लोग इस वीडियो को बनाने में मेहनत तो लगी पर तुम लोग को सब्सक्राइब करने में मेहनत नहीं लगेगी, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग करते नहीं यार, कर दो चुपचाप। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।